तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, वह भी एक नई देसी ट्रिक के साथ। कम मेहनत, सही तरीका और स्वाद बिल्कुल दिल तक उतर जाए। ना कच्चा ना चिपचिपा, बल्कि दानेदार और खुशबूदार। और जो एक बार खा लेना वही पूछेगा कि भाई बाजार से लाए हो या घर पे ही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शाही रेसिपी को। आइए चलिए जी बनाते हैं गाजर का हलवा, वो भी हलवाई स्टाइल। तो इसके लिए देखिए हमने ली है 5 किलो गाजर। ठीक है जी, 5 किलो गाजर है। और जब भी आप हलवा बनाओ तो गाजर आपको मोटी मोटी लाल लाल बड़ी बड़ी लेनी है। ठीक है जी, जिससे कि छीलने में और कद्दूकस करने में आसानी रहे। छोटी गाजर लोगे तो बहुत टाइम लगेगा छीलने में भी और कद्दूकस करने में भी। ठीक है जी, तो देखिए सारी गाजरों को छील लेते हैं पहले। तो देखिए हमने एक परात में गाजर ले लिए हैं और साथ में एक बड़े पतीले में पानी भर के रख दिया है। गाजर को छीलते जाएंगे और पतीले के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है जी, इससे इनका रेड कलर मेंटेन रहे। ठीक है जी, तो देखिए गाजर हमारी छिलके सारी तैयार है और अब इन्हें करेंगे ग्रेट यानी कद्दूकस। ठीक है जी, तो देखिए गाजर को छीलने के बाद हमने एक बड़ा कद्दूकस लिया है, बड़े छेद वाला। ठीक है जी, इसी प्रकार आप बड़े छेद वाला लें अगर आपको दानेदार गाजर का हलवा बनाना है। ठीक है जी, छोटे छेद का जो कद्दूकस होता है या ग्रेटर होता है, उसमें गाजर को ग्रेट करने के बाद उसके जो दाने होते हैं वो पतले होते हैं, बारीक होते हैं, जो जब हम इसको उबालेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं। और ये बड़े बड़े जो दाने होते हैं ये ज़्यादा मेल्ट नहीं होते पकने के बाद, और दाने दाने दिखते हैं गाजर के लच्छे लच्छे। ठीक है जी, तो देखिए सारी गाजर हमने कद्दूकस करके और बड़े पतीले में पानी भर के और इनको धोकर साइड में एक चलनी रख दी है, उसमें हम निकालते जा रहे हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो चलनी में से निकल जाएगा और गाजर सूखी सूखी हमारी रह जाएगी चलनी के अंदर। तो सारी गाजर चलनी में निकालने के बाद आप रख देंगे इस चलनी को इस पतीले के ऊपर थोड़ी देर के लिए, जिससे कि जो भी इसके अंदर पानी बचा होगा गाजरों के अंदर वो निचोड़कर नीचे पतीले में आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए जी बिल्कुल हलवाई स्टाइल, हलवाई वाला लुक, हलवाई वाला स्वाद देने के लिए हमने ये हलवाई वाला तरीका आजमाया है इस बार। ठीक है जी, तो देखिए एक पतीले को हमने गैस पे रख के पानी से आधा भर दिया था और इसको उबाल दिया है। पानी उबल चुका है। अब ये जो हमारी जो गाजर हैं जो धो के हमने सुखा ली है, पानी इसका निचोड़ दिया है, इन सारी गाजर को इसके अंदर ऐड करेंगे। और देखिए ये गाजर हमने सारी उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर दी है और अब इनको उबालना है। आप कहोगे भाई ये क्या कर रहे हो, पानी तो इसका निचोड़ कर अलग किया जाता है जब इसको दूध या चीनी में उबाला जाता है। तो ये नया तरीका है हलवाइयों की दुकानों वाला, बिल्कुल ये हर एक कोई नहीं बताता है, ये हम बता रहे हैं आपको। और अभी आप देखना, पहले गाजर के हलवे को बनने दो, तैयार होने दो, फिर आप देखना इसका लुक, इसका स्वाद, इसका टेस्ट। ना हलवाई फेल हो जाए तो जो मर्जी कह देना ये आप। ठीक है जी, अब इन गाजरों को उबालना है। कितना उबालना है, जैसे कि कुकर में हमें एक सीटी लगाते हैं ना किसी भी चीज़ को उबालने के लिए, जैसे एक कुकर की सीटी में कोई भी चीज़ उबल जाती है। पूरा नहीं पकाना है, अध पका ही इसको रखना है, जैसे कुकर की एक सीटी में चीज़ उबल जाती है उतना ही। ठीक है जी, हाफ बॉईल करना है इसको। तो इसको छोड़ देते हैं उबलने के लिए और फिर जैसे ही उबलेगी ये हम दिखाएंगे आपको किस लेवल पे कितना उबालना है इसको। ठीक है जी, तो देखिए जी गाजर के हलवे के लिए हम घर पर ही खोआ बनाकर तैयार कर रहे हैं, यानी मावा घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने देखिए 2 लीटर हमने दूध लिया है, इसको बड़ी कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है। इसी का हम मावा बनाएंगे उबाल कर। ठीक है जी, और वही गाजर के हलवे में हम प्रयोग करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए जी उबाल आ चुका है। अब आप गैस की फ्लेम पर ध्यान रखना, क्योंकि कढ़ाई हमारी पूरी दूध से भरी हुई है, और अगर जरा भी तेज आंच रही तो दूध बाहर निकल सकता है उफन कर। ठीक है जी, इस बात का आप ध्यान रखें। टाइम पर गैस को स्लो या तेज करते रहें अपने हिसाब से। धीरे धीरे देखिए दूध गाढ़ा होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। तो देखिए जी मलाईदार मावा हमारा बनके तैयार है गाजर के हलवे में डालने के लिए। गैस कर दी हमने बंद। इसी प्रकार आप बनाइए। और पतलापन हमने इसलिए छोड़ा है, ये ठंडा होके और थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, और वैसे भी गाजर के हलवे में तो मावा डाल के उसमें मेल्ट होना ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा सख्त होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा और ये बढ़िया तरीके से गाजर के हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी प्रकार आप मावा बनाएं। थोड़ा सा और सख्त कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर आपको तुरंत ही डालना है तो थोड़ा और सख्त कर लें। हम इसको ठंडा होने के बाद डालेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पतलेपन पे इसको छोड़ दिया है। जैसे ही ठंडा होगा ये और थिक हो जाएगा। गैस हमने देखिए बंद कर दिया और एक उबाल आ चुका है। आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए आधी पक चुकी है गाजर। ठीक है जी, पूरी नहीं पकानी थी, आधी ही पकानी थी। तो देखिए आधी पक चुकी है, हाथ से दबाने पे दब रही हैं, टूट रही हैं, तो इसका मतलब है आधी पक चुकी हैं।
अब करना क्या है कि ये जो गाजर है इसको दोबारा से इस छलनी में निकालना है। ठीक है जी, इसी प्रकार करछी या किसी चीज़ की सहायता से इन सारी गाजरों को वापस इन छलनी में निकाल देंगे। अब आप कहोगे भाई ये उबाला क्यों? देखिए, उबालने से हमारी आधी मेहनत बच गई। होता क्या था कि गाजर हमने धो ली और अच्छी तरह से सुखा ली और फिर हम कढ़ाई या पतीले वगैरह में डालकर इनको दोबारा से उबालते थे, चीनी डालते थे, दूध डालते थे, उसमें तो बहुत टाइम लगता था। चलाते चलाते हाथ भी दर्द हो जाता था और बहुत टाइम लग जाता था। तो इससे ये वो टाइम बचेगा। अब हमारी आधी बॉयल हो चुकी है गाजर, तो अब हम चाहे इसके चीनी में उबालें या दूध डाल के, तो जो पहले से जो टाइम लगता था, पहले जितना टाइम लगता था उससे आधा टाइम लगेगा और हलवा हमारा बनके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा, हलवाई हो जैसा दुकानों पर मिलने वाला। ठीक है जी, तो ये नई ट्रिक है। ट्रिक तो पुरानी है लेकिन हर एक कोई हलवाई नहीं जानता और ना बताता है। ठीक है जी, तो इसको आप एक बार आजमाना और फिर इससे जो रिजल्ट आए उसको कमेंट करके बताना। तो देखिए जी, गाजरों को हमने निकाल कर चलनी में दोबारा से रख दिया है और पतीले के ऊपर रख दिया चलनी में। इससे जो थोड़ा बहुत पानी होगा ये इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए जी, हमने एक पतीला रख लिया है गैस पर। ठीक है जी, पतीला इसलिए रखा है कि भाई 5 किलो गाजर है और हर एक किसी के घर में बड़ी कढ़ाई नहीं होती है। ठीक है जी, 1 या 2 किलो को बनाना है तो जो घर में स्टील या लोहे की कढ़ाई होती है उनके अंदर बन जाता है आराम से। ज़्यादा गाजर है तो बड़ा पतीला बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा, तो पतीला ही होता है ज़्यादातर घरों में। ठीक है जी, तो इसलिए हमने एक पतीला ले लिया है, गैस पे रख दिया। ये जो हमने हाफ बॉयल गाजर की थी इन सबको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा पानी निकाल इनके अंदर बचाए, देखिए ऐसे हाथ से निचोड़ कर इसके अंदर डालते रहें। देखिए ये गर्म है गाजर, हम इनको मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी, हमारे हाथ तो पक्के होते हैं और आप इनको ठंडे हो जाने दें जब इनको निचोड़ें, वरना गर्म पानी से आपके हाथ जलने का खतरा है। ठीक है जी, सारी गाजरों को पतीले के अंदर हमने ऐड कर दिया है। ये देखिए कितनी सारी गाजर है, जो छोटी कढ़ाई वगैरह घर में होती है उनमें आ ही नहीं सकती थी। देखिए इतनी सारी गाजर है, इसलिए हमने इस पतीले का प्रयोग किया है। अगर आपके पास हो बड़ी कढ़ाई तो उसमें आप बना सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर आएगी चीनी। ठीक है जी, चीनी कितनी डालनी है हमने? 1 किलो में 250 ग्राम। ठीक है जी, 250 ग्राम। तो इस हिसाब से 5 किलो गाजर में हो गई हमारी 1 किलो 250 ग्राम चीनी, यानी 1.25 किलो चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो प्रति किलो पे 50 ग्राम और बढ़ा सकते हैं, यानी 1.5 किलो डाल सकते हैं। ठीक है जी, और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार देख लें। तो देखिए ये चीनी ले ली हमने डबल फिल्टर चीनी लेनी है आपको। इसके ये साफ चीनी होती है। जब इसकी चाशनी बनेगी ना, ये पानी जैसे हो जाएगी घुल के गर्म होके, तो इसमें मैल नहीं होगा, बिल्कुल साफ रहेगी ये। अगर आप डबल फिल्टर नहीं लोगे, लोकल चीनी लोगे तो उसमें मैल होता है। ठीक है जी, और फिर आपके यहाँ जैसे मिले वैसे ले लेना। तो हमने डबल फिल्टर चीनी ली है, ये 1 किलो 250 ग्राम 5 किलो गाजर के लिए। ठीक है जी, ये चीनी ऐड कर दी हमने इसके अंदर और अब कर देंगे इसके अंदर मिक्स। और फिर आप देखना जो सूखी गाजर थी ना, ये दोबारा से गीली हो जाएगी, क्योंकि ये चीनी है, ये गर्म होके ये घुल जाएगी और ये पानी बन जाएगा, इसका चाशनी जैसा पानी बन जाएगा और फिर उसी चाशनी के अंदर हमारी गाजर पकेंगी। तो जैसे मुरब्बा टाइप होता है ना, वैसे पक जाएंगी गाजर हमारी चाशनी के अंदर। फिर बाद में देखेंगे लास्ट में, अगर थोड़ा बहुत कच्चापन रहेगा तो दूध डालेंगे, और अगर हमारी गाजर सही हो जाएगी, बिल्कुल पक जाएगी इसी चाशनी के अंदर, फिर सीधे डायरेक्ट खोआ यानी मावा डालेंगे इसके अंदर और बनाकर रेडी करेंगे तैयार गाजर के हलवे को। तो देखिए जी पानी आना शुरू हो गया है। देखिए थोड़ा सा गाजरों का भी पानी है और ये चीनी जो मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तो देखिए पानी आने लगा है गाजरों के अंदर। अभी आप देखोगे थोड़ी देर में जैसे ही चीनी सारी ये घुल जाएगी, वैसे ही पानी की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी और उसी चीनी वाले पानी में इसको पकाना है मुलायम होने तक। तो देखिए चीनी घुल चुकी है और पानी ऊपर तक आ चुका है। ठीक है जी, इसी पानी में इन गाजरों को पकाना है जब तक ये पानी सूख ना जाए, और बीच में 1-2 बार चलाते रहें जिससे कि तले में ये गाजर लग ना जाए। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ी थोड़ी देर बाद गाजरों को अलट पलट दें, जिससे कि जो नीचे पक चुकी है गाजर वो ऊपर आ जाए, जो ऊपर की सूखी गाजर है वो नीचे चली जाए। ठीक है जी, इसी प्रकार अलटते पलटते हुए जब तक पानी नहीं सूख जाता है ये चाशनी वाला चीनी वाला, जब तक आपको इन गाजरों को उबालना है। तो देखिए चीनी के अंदर हमारी गाजर बिल्कुल पक चुकी है अच्छी तरीके से। ठीक है जी, पानी देखिए सारा सूख चुका है, तले में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है जी, आप डालेगा इसके अंदर दूध। हमने देखिए 2 किलो दूध का इसके लिए मावा बना के तैयार कर रखा है, तो हम इसमें डालेंगे अभी 1 किलो दूध। अगर आप मावा ना डालना चाहें तो इसमें 5 किलो दूध डालें और 5 किलो दूध में इसे पकाएं, तो अपने आप मावा जैसा खोआ जैसा स्वाद आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने पहले ही मावा बना के तैयार कर रखा 2 किलो दूध का, तो 1 किलो दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से आप अच्छी तरीके से इस दूध के अंदर इन गाजरों को उबालेंगे।
जब तक ये दूध सारा सूख कर इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, ठीक है जी। और गाजर हमारी पककर सूखी सूखी ना हो जाए जब तक। बीच में थोड़ी थोड़ी देर तले से चलाते हुए पलटते रहें, जिससे कि तले में हमारी गाजर लगे नहीं, ठीक है जी। तो देखिए जी पतीले के तले में बिल्कुल पतीले का तला सूखा है और पानी सारा जम चुका है और गाजर हमारी बढ़िया तरीके से पक चुकी हैं, मतलब हलवा बनकर तैयार है हमारा। तो गैस कर दिया ये देखिए बंद, और इस हलवे को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए बड़ी परात के अंदर हमने ये सारे गाजर के हलवे को निकाल लिया है, ठीक है जी। अब इसके अंदर करते हैं मिक्स मावा, देसी घी और ड्राई फ्रूट। जो हमने 2 किलो दूध से मावा तैयार किया था, ये वो मावा है और वजन में कम से कम ये 500 ग्राम यानी आधा किलो है, ठीक है जी। तो इसमें से ये मावा सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए ये कितना बढ़िया मावा है, बिल्कुल जैसा हलवाइयों के पास मिलता है। तो देखिए जी मावा सारा हमने मिक्स कर दिया है हलवे के अंदर। अगर आपको कम लगे तो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 किलो दूध डाला था हमने और 2 किलो दूध का बना हुआ मावा इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है जी। और अब आप देखो जैसे शादी ब्याह पार्टियों में हलवाई लोग बनाते हैं ना गाजर का हलवा, या दुकानों पे मिलता है, बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार हुआ। उसी तरीके से मावा हमने मिक्स किया है इसके अंदर। अब लगाते हैं इस पे ड्राई फ्रूट और देसी घी का तड़का। तो हमने एक पैन गैस पर रख लिया है, अब इसमें लगेगा ड्राई फ्रूट और देसी घी का तड़का इस हलवे के अंदर, ठीक है जी। भर भर के देसी घी डालना है, जितना आपको पसंद हो, जितना आपको चाहिए उतना ही देसी घी डालें भर भर के, ठीक है जी। और देखिए ये ड्राई फ्रूट लिए हमने, बादाम लिए हैं, टुकड़े में तोड़ लिया इनको, काजू हैं, किशमिश है हमारे पास, ठीक है जी। हल्का सा रोस्ट कर देंगे इन सारे ड्राई फ्रूट को देसी घी के अंदर। अगर कम लगे देसी घी तो और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर में खाना है, घर के लिए बनाया है, घर में खाना है और घर का ही देसी घी है, कोई बाजार से तो लाना नहीं है। और देखिए 1 चम्मच भरकर हमने हरी इलायची को कूट लिया था, छिलके हटा के बीजों को हमने पाउडर बना लिया। बढ़िया खुशबू लाने के लिए इनको ऐड करेंगे। और अब ये ड्राई फ्रूट, देसी घी और इलायची पाउडर इसके अंदर मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से गाजर के हलवे के अंदर। तो लो जी हलवा हमारा बनके तैयार है। अब इसकी सजावट करते हैं बिल्कुल दुकानों वालों की तरह। जैसे शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं ना आप, तो बड़ी सी परात में हलवा रखा होता है एक प्रकार लगा हुआ, और साइड में से वो गरम गरम दोनों में रख कर देते जाते। तो देखिए बिल्कुल दुकानों और शादी ब्याह पार्टियों में जैसे बड़ी सी परात में हलवाई लोग और दुकान वाले गाजर का हलवा सजा देते हैं, उसी प्रकार हमने सजा दिया घर में ही। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हलवा बनाया हमने, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल, शादी ब्याह पार्टी हलवाई स्टाइल, जो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा ही, ठीक है जी। इसी प्रकार जब भी आपको हलवा बनाना हो, हमारे बताए हुए तरीके से हलवा बनाइए। तो इसी बात पर हम आपके लिए एक दोने में हलवा लगाते हैं और इसे आप टेस्ट कीजिए और बताइए किस प्रकार स्वाद आया। बिल्कुल मार्केट स्टाइल, हलवाई स्टाइल, शादी ब्याह पार्टी स्टाइल, ठीक है जी। लो जी आपके लिए दोना बनकर तैयार है, बिल्कुल हलवाई की तरह, शादी ब्याह पार्टी की तरह। और अब आप आइए और इसको खाइए, स्वाद बताइए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हलवाई स्टाइल, शादी ब्याह पार्टी स्टाइल, दुकानों वालों के स्टाइल गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी? पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म गाजर के हलवे के साथ।